अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। ये टॉपिक वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन शाहजहान सन्स, शाहजहान के बेटों के दरमियान जो रियासत हासिल करने के लिए, सल्तनत हासिल करने के लिए जो जंग छिड़ी थी, ये उसके बारे में है। और इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, 7 क्लास के शाहजहान वो पहला मुग़ल बादशाह है जो कि अपने तख्त को अपनी ज़िंदगी में ही छोड़ना पड़ा था। उसके बेटे ने उसको माज़ूल करके उसको कैद कर दिया था और तख्त पे कब्ज़ा कर लिया था। ये पहला बादशाह है जो मर के नहीं गया था तख्त से, बल्कि जिसको माज़ूल करके उतारा गया था और इसके बाद उसको कैद रखा गया था। उसके ख़ुद के बेटे ने ऐसा किया था। तो अब हम डिस्कशन करते हैं कि इसके कितने बेटे थे, उनकी क्या क्वालिटीज़ थी और ये वाला काम उसके किस बेटे ने किया था। सबसे बड़ा बेटा शाहजहां का दारा शिकोह था। दारा शिकोह जो है वो वली अहद उसको अपॉइंट किया गया था। उसकी अच्छी कैपेबिलिटीज़ थी, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ उसकी बहुत अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो एक कदरे ज़ालिम किस्म का और एक लेविश लाइफस्टाइल गुजारने वाला शहज़ादा था। ये सबसे बड़ा था। इसके बाद दूसरे नंबर पे शाहजहां का बेटा था शुजा। शुजा जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल मुकर्रर किया गया था और ये जो है एक बहुत लेज़ी सा बंदा था और इसकी कोई इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं थी। तीसरे नंबर पे शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो है वो एक अच्छा इंसान था, इसका अच्छा टेम्परामेंट था, ये बहुत सोबर और एक समझदार आदमी था। ये दक्कन में नाइब के तौर पे काम करता रहा और इसको फिर बाद में गवर्नर दक्कन का बनाया गया था और इसने अपनी जो ड्यूटीज़ हैं बड़े अच्छे तरीके से अदा की थी। इसके बाद शाहजहां का जो चौथा बेटा है बेटे वो मुराद है। मुराद जो है ये चौथा बेटा, सबसे छोटा, और ये भी एक थोड़ा सा निकम्मा और लेज़ी आदमी था। ये बहुत जल्दबाज किस्म का था और इसमें भी कोई इतनी अच्छी ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं थी। ये गुजरात का गवर्नर बनाया गया था। अच्छा जी, चारों बेटों का इंट्रोडक्शन आपसे हो गया। अब नेक्स्ट जो है, शाहजहां की जो है बीमारी की खबरें काफ़ी फैलती थी, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता था और जब वो बीमार रहता था तो उसके बेटे जो है ना वो ख़ुद को बादशाह बनाने के ये साजिशें और गठजोड़ों में लग गए। तो जो उसका वली अहद बेटा था दारा शिकोह, वो चूँकि आगरा में ही था, तो उसने अपने आप को ना बादशाह कंसिडर कर लिया अपने वालिद की बीमारी के दौरान और उसने आगरा के गिर्द अपने गार्ड्स लगा दिए और इस तरह के उसने इक़दामात करने शुरू कर दिए, जिससे बाकी भाइयों को हुई इनसिक्योरिटी फ़ील हुई कि ये तो बाप की ज़िंदगी में ही ऐसे कर रहा है तो ये हमारे साथ क्या करेगा। तो उस इनसिक्योरिटी के रहते उसके भाइयों ने भी जंगों की तैयारियां और अपने आप को बादशाह कहना शुरू कर दिया। तो इसमें जो सबसे पहले जो रिस्पांस किया दारा शिकोह की इन हरकतों का वो मुराद ने किया, जो सबसे छोटा शहज़ादा था। उसने अपने आप को सूरत में कहा कि मैं जी बादशाह हूँ। सूरत को अपना उसने कैपिटल बनाया और सरमन, फ्राइडे सरमन की बात हो रही है। सरमन होता है खुतबा, तो जो जुम्मे का खुतबा है वो उसके नाम से देना शुरू हो गए और उसने अपने आप को एक बादशाह बना के जो है बंगाल उसका सूरत का वो बना लिया और दूसरी तरफ शुजा जो है उसने बंगाल का बादशाह खुद को बना लिया। शुजा ने तो बाकायदा अपनी क्राउन सेरेमनी भी की, यानी ताजपोशी की रस्म भी की और फिर आगरा अपनी एक लेके आर्मी जो है वो आगरा की तरफ हमला कर दिया। तीसरा जो बेटा था औरंगज़ेब, औरंगज़ेब इन तीनों से ज़्यादा अक्लमंद निकला। उसने फ़ौरन रिटेलिएशन यानी बगावत नहीं की, उसने बगावत नहीं की, बल्कि बेटे उसने ये किया कि उसने खामोश रह के अपनी फ़ौज को, अपने वफ़ादारों को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। बिल्कुल भी उसने कोई ऐलान नहीं किया, उसने खुद को बादशाह नहीं बनाया, उसने किसी किस्म की फ़ौज की पेशकदमी नहीं की, लेकिन वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता रहा, वो अपने वफ़ादारों को इकट्ठा करता रहा, वो अपनी फ़ौज को मजबूत करता रहा। तो हम बात कर रहे थे कि वो जो है शुजा है उसने आगरा की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी थी। तो शाहजहां के पहले बेटों में जंग हुई शुजा और दारा शिकोह के बीच। शुजा अपनी आर्मी को लेके आगरा की तरफ आया, बनारस पहुंचा, वहां तक उसको किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा और दारा शिकोह ने अपने बड़े बेटे को भेजा इसके साथ मुकाबला करने के लिए। तो 1658 में शुजा हार गया
और उसको बंगाल वापस जाना पड़ा। तो ये थी पहली जंग। आते हैं जी शाहजहां के बेटों की दूसरी जंग की तरफ। सेकंड बैटल कंबाइंड फोर्सेस ऑफ औरंगज़ेब एंड मुराद वर्सेस दारा शिकोह। जब औरंगज़ेब और मुराद ने आपस में इत्तेहाद किया और इस इत्तेहाद की खबर जब दारा शिकोह को पहुंची तो उसने जो है उनको रोकने के लिए एक जंग शुरू की और ये जंग उज्जैन के मुकाम पे लड़ी गई। दारा शिकोह जो है उसकी आर्मी हार गई और जो है वो उसको भागना पड़ा। तो इससे पता चला कि औरंगज़ेब जो है वो अच्छा खासा मजबूत हो चुका है। यानी पहली जंग में शुजा हार गया, दारा शिकोह जीता। लेकिन जब दारा शिकोह के ख़िलाफ़ औरंगज़ेब और मुराद दोनों इकट्ठे होके आए तो दारा शिकोह हार गया। थर्ड बैटल एंड सेकेंड इंगेजमेंट बिटवीन कंबाइंड फोर्सेस ऑफ औरंगज़ेब एंड मुराद विद दारा शिकोह। अब ये सेकेंड इंगेजमेंट है, दोबारा से दारा शिकोह और मुराद और औरंगज़ेब के बीच की जंग हुई थी। ये जो जंग है, पहली जंग में जब दारा शिकोह हार गया तो औरंगज़ेब और मुराद ग्वालियर के किले में पहुँचे और आगरा के जब बाहर थे तो इन दोनों की फ़ौजों को एक दफ़ा फिर लड़ाई करना पड़ी दारा शिकोह के साथ। दारा शिकोह के आर्मी ने बहुत ज़्यादा फायर खोले, गन फायर खोल दिए। औरंगज़ेब ने काफ़ी बहादुरी से मुकाबला किया लेकिन दारा शिकोह बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और दारा शिकोह भाग गया। और इसके बाद दारा शिकोह की जो फ़ौज है वो डीमोरलाइज़ हो गई और औरंगज़ेब ने इस पे आगरा पे कब्ज़ा कर लिया। दारा शिकोह को दिल्ली भागना पड़ा। इसके बाद औरंगज़ेब और मुराद ने आगरा के अफेयर्स को प्रॉपर किया, ठीक किया और दारा शिकोह के पीछे दिल्ली की तरफ भागे। औरंगज़ेब जब इस रास्ते में था, दारा शिकोह के पीछे था, तो उसे बेटे एक खुफिया खत मिला जो कि दारा शिकोह ने मुराद के साथ साजबाज की कि वो करना चाह रहा था कि मुराद जो है वो दारा शिकोह की मदद करे औरंगज़ेब को हराने में और इसके बदले में उसको कुछ इंसेंटिव्स बताए गए। औरंगज़ेब को जब ये पता चला तो उसने बजाय इसके कि वो हाथ मुराद तक पहुंचता और मुराद को पता चलता, उसने वहीं से बड़े होशियारी से मुराद को पकड़ के ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। ठीक है जी। और एक जो वो था तख्त का दावेदार वो कम हो गया, मुराद पकड़ा गया, औरंगज़ेब की कैद में आ गया। तो अब जो है सिर्फ औरंगज़ेब ने खुद को एम्परर कहलवाना शुरू कर दिया। तो शाहजहां जो है ना इस बात पे वो बड़ा नाराज़ हुआ। ठीक है। और शाहजहां की एक बेटी ने बीच में पढ़ के अपने बाप और अपने भाई की सुलह करवाई और इसके बाद फिर एक खत शाहजहां का मिला उसको औरंगज़ेब को जिसमें कहा गया था कि दारा शिकोह दिल्ली में ही रहे और बादशाह के जो वली अहद हैं उसका या बादशाह के बाद आने वाले जो बादशाह हैं उनका फ़ैसला शाहजहां बड़ी जल्दी करेंगे। जब औरंगज़ेब ने इस हद को पढ़ा तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने बाप को कन्फ्रंट किया और अपने बाप को पकड़ के उसमें क़ैद कर दिया ग्वालियर के किले में। और फिर इसके बाद शाहजहां हमेशा क़ैद में ही रहा। 1666 में वो क़ैद में ही फौत हुआ। अच्छा जी, शाहजहां को कैद कर लेने के बाद तो बेटे आपको पता चला बाप को किसने कैद किया, उसके तीसरे बेटे औरंगज़ेब ने। इसके बाद चौथी जंग औरंगज़ेब और शुजा ने लड़ी और पांचवी जंग औरंगज़ेब और दारा शिकोह ने लड़ी। बेटे आप इसकी रीडिंग करिए और आपको पता ये चलेगा कि औरंगज़ेब ने अपने बाप को कैद करने के बाद अपने भाइयों के साथ जंगें की। इनमें से दारा शिकोह मारा गया और शुजा जो था वो भाग गया और औरंगज़ेब जो है वो अनडिस्प्यूटेड किंग के तौर पे सामने आया। शाहजहां की ज़िंदगी में ही औरंगज़ेब एम्परर बन गया और शाहजहां ये पहला मुग़ल बादशाह है जिसको उसकी ज़िंदगी में उसके तख्त से हटाया गया और उसको क़ैद में डाला गया। अब आप इसकी रीडिंग करेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट 7th क्लास।